हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि जान जाए पर वचन न जाए। हर भारतीय की रक्षा, हर भारतीय का सम्मान, हर भारतीय का स्थान अगर सुरक्षित रखना है तो उस लक्ष्य के पीछे एक ही नाम, और वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। रात और दिन मीटिंग लिए और निर्णय लिया कि 4 मंत्री जाएंगे युद्ध की सीमा पर, सीमावर्ती देशों पर। मुझे भेजा गया रोमानिया और मोल्डोवा में, हरदीप पुरी जी को भेजा गया हंगरी में, किरेन रिजिजू को भेजा गया स्लोवाकिया में, और जनरल वीके सिंह जी को भेजा गया पोलैंड में। और हमें बोला गया कि वहीं रहना जब तक आखिरी भारतीय छात्र को वापस सुरक्षित घर न लेके आओ। प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई, राष्ट्रपतियों से चर्चा हुई। हमारे छात्र छात्राओं जो परेशान थे, संकट का सामना कर रहे थे, माता पिता चिंतित थे, उन सभी को सुरक्षित और दुरुस्त वापस लाने का काम अगर किसी ने किया तो पूरे विश्व में एक ही नेता है, उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। मेरे भाइयों और बहनों, यह साधारण काम नहीं था। मध्य प्रदेश के हमारे 250 छात्र वहां अटके हुए थे, रतलाम के, उज्जैन के, ग्वालियर के, सागर रहेली के। मैं हवाई अड्डे पे जाके, सरहद पर जाकर 4 दिन में खड़ा हूं, एक एक से मेरी मुलाकात हुई। क्या कठिन कहानियां मैंने सुनी है उनकी। और एक ही प्रधानमंत्री है पूरे विश्व में जिसने कहा 80 भारत के प्लेन को भेजो, भारत सरकार पैसा देगी, 5 देशों में एयरपोर्ट में लैंड कराओ और मेरे छात्र छात्राओं को भर भरा कर घर वापस सुरक्षित लेके आओ। ये सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। ये सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, और ये सोच विचारधारा भारत का एक एक नागरिक के दिल में ज्वालामुखी की तरह तड़पती है। तो आज आपके समक्ष जब गोपाल भार्गव जी ने मुझे फोन किया और कहा कि सिंधिया जी आपको रैली में आना है, आप हमारे मेहमान के रूप में आएंगे, तो मैं गोपाल भार्गव जी को कहना चाहता हूं, मैं कहीं और के लिए मेहमान हो सकता हूं, लेकिन मेरे सागर और रहली में मैं कभी मेहमान के रूप में नहीं आऊंगा। हमारी एक पारिवारिक संबंध है आप लोगों के साथ, मंचासीन लोगों के साथ। इस मंच पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी दादी के साथ कार्य किया है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे अपने जीवन काल में ऐसे लोगों के साथ कार्य करने का मौका मिला है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई और बहनों कि जिंदगी राजनीति के साथ नहीं जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिंदगी सेवा भाव के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिंदगी में हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। आज इस ऐतिहासिक मेले के प्रांगण में मैं उपस्थित हूं। यह रहस्य मेला है। यहां आने के पहले मैं सोचता था कि हमारा ग्वालियर मेला देश में सबसे प्रसिद्ध मेला है। मेरे पूर्वज के द्वारा स्थापित किया गया था ग्वालियर मेला। पशु मेले
के रूप में। उस जमाने में किसान के बीच में आदान प्रदान नहीं होता था। एक प्रांगण में सभी किसानों को इकट्ठा करना, यह माधव महाराज की सोच थी। श्योपुर राजस्थान कोटा से लेकर मंदसौर नीमच के लोगों तक वो ग्वालियर मेला प्रसिद्ध है। 125-50 साल पुराना मेला है। लेकिन जब मैंने गोपाल भार्गव जी का न्योता मुझे मिला और मैंने हमारे रहस्य मेले के बारे में थोड़ी पढ़ाई की, तो ये रहस्य मेला तो राजा मर्दन सिंह जुदेव जी की राजरोहण के समय से उनकी स्मृति में यह आयोजित मेला कोई 50 साल पुराना नहीं, 100 साल पुराना नहीं, 150 वर्ष पुराना नहीं, 200 वर्ष पुराना नहीं, ये तो 214 वर्ष पुराना मेला है मेरे भाइयों में। और सही बोला गोविंद ने, एक तरीके से ये तो मेला नहीं है, ये तो गोपाल भार्गव जी का तो रेला है। अभी मैं बात कर रहा था इनसे, मैंने पूछा कि आप विधायक कितने साल से? इन्होंने बोला मैं 38 सालों से विधायक हूं। उसके पहले नगर पालिका का अध्यक्ष रहा। इतनी बड़ी हस्ती आपके पास है, इतना बड़ा एक हीरा आपके पास है मेरे भाई और बहनों, जो जनसेवा का इतिहास गोपाल भार्गव जी का है। मेरी उम्र से भी ज्यादा इनकी लंबी इतिहास है जनसेवा। और आज भी इस मंच से उसी ऊर्जा के साथ, उसी भावना के साथ, ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन इनके भाषण में 2 नदियों का संगम मैंने देखा। एक नदी थी विकास की, एक नदी थी प्रगति की। सिंचाई की योजना, सड़कों की योजना, ऊर्जा की योजना, और एक नदी थी विकास और प्रगति की और दूसरी नदी थी भावना की। और ऐसे बिरला लोग आपको मिलेंगे मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, ऐसे बिरला लोग आपको राजनीति में मिलेंगे जिनमें 2 नदियों का संगम हो, जिनमें प्रगति और विकास करने की क्षमता हो और एक भावनात्मक दिल की धड़कन हो, जो आपके लिए हर दिन और हर रात और हर सेकंड अगर चलती है दिल, तो दिल्ली की जनता के लिए चलती है। और एक बात से मैं प्रभावित हुआ, आज गोपाल जी मंच पर भावनात्मक रूप से बात कर रहे थे। 14 साल से इन्होंने इस मेले की आधारशिला रखी है। 14 साल से इस मेले को भव्य बनाया है। ये मेला केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये मेला केवल गुब्बारों के लिए नहीं है। सही बोला, सरकार की योजनाओं की सूचना की ये मेला है। हितग्राहियों को अपना अधिकार और अपना हक समझने का ये अवसर है। सरकार योजनाएं बनाती हैं, लेकिन आपको और हमें मिलकर उन योजनाओं का लाभ लेना, ये आपका और हमारा उत्तरदायित्व बनता है जिंदगी में। और ये वातावरण तैयार हुआ है, जहां हर स्टॉल लगा हुआ है, मैं देख रहा हूं, चाहे बाएं तरफ हो दाएं तरफ हो, हर एक सरकार की योजना की, ताकि उसका लाभ आप लोग ले पाए। एक एक स्टॉल पर जरूर जाएं। मेरी महिलाएं यहां इतनी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने 3 दिन पहले मनाया था भारतीय सरकार के द्वारा। अगर हम देश
देश में प्रगति और विकास चाहते हैं तो वो 50% आबादी के आधार पर नहीं हो सकता,